नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिराज मॉनिटर पे। आज हम इस वीडियोस में आपको बताएंगे, अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपका घर पे 99% चांस है कि इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपका घर पे इनकम टैक्स का नोटिस 99% आएगा, रीजन्स आज इसका समझ लीजिए। अगर आप एक सीएसपी संचालक है, फिर से दोबारा आप सुनिए, अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं तो बिल्कुल ही आपका घर पे नोटिस आने का 99% चांस होता है। इसका रीजन्स क्या है, आज मैं ये सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। हाय गाइज, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मॉनिटर। गाइज, मैं आज बात करूंगा कि इनकम टैक्स की तरफ से क्यों नोटिस आ रहा है। बहुत सारा ऐसा हमारे जो सीएसपी पॉइंट वाले हैं उसके घर पे बहुत सारा का जो है नोटिस आ चुका है। नोटिस आने का रीजंस क्या है आज ये भी जान ले। अगर आप भी सीएसपी चलाते हैं तो आपको इस बात को हमेशा ख्याल रखना है। दरअसल मैं इसलिए आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि आप सभी को जागरूक भी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपना एपीएस से मनी विड्रॉल करते हैं तो सिर्फ विड्रॉल करते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र की बारी आती है तो आप ट्रांसफ़र नहीं करके आप जो अपना पर्सनल या प्राइवेट पोर्टल से आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। गाइज, आपके पास भेजने का बहुत सारी ऑप्शंस होती है, बट निकालने का आपके पास ऑप्शंस एक ही होता है, एपीएस, जिसमें कि आपको क्या करते हैं कि एपीएस के माध्यम से आप दूसरों का पैसा निकासी करते हैं। आप जैसे ट्रांसफ़र करते हैं पैसा तो आप क्या करते हैं कि बैंक सीएसपी से पैसा ट्रांसफ़र ना करके आप अपना यूपीआई के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी कस्टमर्स के पास। इसका रीजन्स ये होता है सीधा सीधा कि सीधा बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। अगर आप एपीएस के माध्यम से अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको 1% आपको उसमें ये जीएसटी लग जाती है, सर्विस चार्ज उसमें लग जाता है, जिसमें कि आपको 50% कंपनी आपको देती है। बाकी उसमें सर्विस चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, सारा कट करके कंपनीज भी लेती है। बाकी आप क्या करते हो, वो 50% बचाने के चक्कर में आप अपना यूपीआई से आप जो ट्रांसफ़र करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं। बट आज हम आपको बताएंगे कि पर्सनल और कमर्शियल पोर्टल्स में क्या क्या अंतर होती है। पर्सनल आपका जो भी ये होता है यूपीआई होता है, जैसे कि आप फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं या अमेज़ॉन पे चलाते हैं, एनीवेयर, ये आपको पर्सनल यूज़ करने के लिए कंपनी की तरफ से दी जाती है। आप इसका मैक्सिमम 2000, 4000, 5000 तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। महीना का आप 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख यही आप रख सकते हैं अगर आपका अच्छा खासा लेन देन बैंक से है तो। अगर आपका उससे अच्छा लेन देन नहीं है तो आप इतना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका घर पे भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जैसे कि अभी बहुत सारा ऐसा हमारे सीएसपी बंधु के पास ये नोटिस आ चुका है। जब हमसे उनकी बात हुई तो उनसे हमने पूछा कि आपके घर पे क्यों आया, तो उनका कहना है कि सर हम तो ट्रांसफ़र जो है अपना यूपीआई से कर लेते हैं और विड्रॉल जो है अपना सीएसपी से कर लेते हैं। तो वो आपका पर्सनल यूज़ के लिए वो दिया जाता है, बल्कि आपको कस्टमर को सर्विस देने के लिए आपके पास यूपीआई आपको नहीं दी जाती है। अगर आप एक शॉपकीपर भी है तो अगर आप पर्सनल पे अगर लेते हैं तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। अभी हर कंपनी ने क्या कर दिया, आपका जो है खुद का पोर्टल पे यूपीआई का उसमें क्यूआर कोड दे दिया है, जिसमें कि क्यूआर कोड के माध्यम से आप पैसा ले भी सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप डायरेक्ट पोर्टल से आप मनी ट्रांसफ़र कर लें। उसमें जैसे आप पोर्टल से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कि आपको 50% कंपनी आपको देती है। अगर 10,000 रुपया एग्जाम्पल फॉर कि आप 10,000 रुपये किसी कस्टमर्स को भेज रहे हैं तो जिसमें कि 100 रुपये का चार्ज लगती है कस्टमर का, ठीक है। उसमें से आपको कंपनीज क्या करती है, 50 यानी 50 रुपीज़ आपको जो है कंपनी आपको अपना इनकम के तौर पे आपको वापस करती है, ठीक है। वही 50 रुपये जो क्या करता है वो सर्विस चार्ज हो गया, जीएसटी चार्ज हो गया, वो सारा काट लेती है कंपनी। तो आपको यहाँ से करना है। अगर आप वही डायरेक्ट आप क्या करते हैं, ऐसा बिल्कुल आप नहीं करते। आप करते क्या कि आप जो मूव टू अकाउंट कर लेते हैं, आपको 100 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपया तक में जो है आपका 5 रुपया का ही पैसा उसमें कटता है। तो आप क्या करते हैं कि यूपीआई के माध्यम से आप पैसा भेजते हैं। आप सीधा सीधा पैसा अपने को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो आपको बाद में पता चलता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना। अगर आप करते हैं इस तरह से तो ये तो एक आपकी फ्रॉड की कैटेगरी में भी आ जाती है। दूसरी बात, आपका घर पे इनकम टैक्स का भी छापा कभी भी पड़ सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ से हमेशा आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है तो आप अपना आईटीआर हर साल फाइल आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, जो भी आपका इनकम का स्रोत है, तो आपको सरकार को दिखाना होता है कि हम मेरा इनकम का स्रोत इस माध्यम से है। तो जब वो सरकार इससे संतुष्ट हो जाता है, जो भी आपका आईटीआर में जो भी पैसा कटता है, जैसे कि आप देखते होंगे आईटीआर क्या होता है कि आप जब पैसा विड्रॉल करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो आपका टीडीएस के रूप में 0.5% उसमें कट जाता है। तो वो पैसा क्या करती है सरकार, वो आपको जो रिटर्न कर देती है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको रिटर्न कर देती है। तो आपको इसमें दोनों फ़ायदा भी हो जाता है। एक तो सरकार के पास आपको आपका लेखा जोखा भी चला जाता है कि आप सही तरीक़े से, लीगल तरीक़े से आप पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो पैसा कटा है वो भी कंपनी करती है, सरकार आपको रिटर्न कर देती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। अगर आप
यूपीआई के माध्यम से लेन देन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप कि हमारी बात को आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आप रॉयनेट एक्सप्रेसो का अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।